नमस्कार, आप सबका स्वागत है पंचकूला समाचार पे। मैं हूं डॉक्टर एच.के. खरबंदा। आज हम बात करेंगे जो कि इस वक्त सारे भारतवर्ष की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। तो बात का एक ही मुद्दा है आज पूरे देश के लिए, और वो है कि इस महामारी जो कि विकराल रूप पकड़ती जा रही है उसको कैसे हम इससे बच पाएं या क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आज वैक्सीनेशन ड्राइव, विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव आज शुरू होनी थी, जो कुछ कारणों की वजह से नहीं शुरू हो पाई। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि भारत में 2 वैक्सीन अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो और स्पुतनिक की पहली खेप आज भारत में आ चुकी है। ये अच्छी खबर है कि लगभग 1.5 लाख डोजेज आज हैदराबाद में आ चुकी हैं। तो ये कई अच्छी हमें खबरें मिली जा रही हैं, और इन्हीं अच्छी खबरों के साथ मैं आपको पूरी डिटेल में आज बातचीत करने वाला हूं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और क्यों लगवानी चाहिए। देखिए, हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है, या तो हम इस महामारी का शिकार हों या फिर वैक्सीन लगवाएं अपने आप को। हर हालत में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब वो समय नहीं रहा कि हम टेस्टिंग करें या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। अगर हम आज का भी डाटा लें तो पंचकूला में 6 डेथ हुई हैं और 446 नए केसेस आए हैं। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 780-82 के करीब है और 10-12 डेथ्स रोज हो रही हैं। और अभी इस सेकेंड वेव की पीक आनी बाकी है। तो क्या हालात होने वाले हैं इसका अंदाजा हम सबको आसानी से लग सकता है। तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड, सबसे बड़ा सवाल यह है, हालांकि हमारे पास चॉइस नहीं है इस बार, सरकार की तरफ से अभी तक किसी को भी कोई चॉइस नहीं मिल रही। हमें जो उपलब्ध हो वही लगवाना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये लगवाएंगे या ये लगवाएंगे, लेकिन फिर भी आने वाले कुछ दिनों में, जैसे अब स्पुतनिक आ गई है और स्पुतनिक का जो है डॉक्टर रेड्डी लैब इसको बनाएगी, और लगभग 1 साल में 850 मिलियन डोज हमारे देश को मिलने वाली हैं। 50 मिलियन हर महीने मिलने वाली हैं। तो उसका भी एक बड़ा रोल आने वाले कुछ दिनों में, और डोज आ चुकी है। अब ये भी नहीं है कि हमें और इंतजार करना है, कुछ दिनों में ये तीसरा प्लेयर भी आ जाएगा। और कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि हमें चॉइस मिल पाएगी, मार्केट में सेल पे आ जाएंगी सारी, और शायद हमें चॉइस भी मिल पाएंगी। ऐसा कुछ होने वाला है। तो आज का जो हमारा विषय है, पहले हम उस पे आए जो हमारे पास अभी उपलब्ध है। स्पुतनिक को हम थोड़े दिन बाद भी डिस्कस कर सकते हैं जब हमारे पास चॉइस आ जाएगी। तो आज और एक बात और, अगर आज मुझे चॉइस मिले कि हम क्या लगवाएंगे, तो मेरी चॉइस पहले जाएगी मॉडर्ना पे, फिर जाएगी फाइजर पे, फिर शायद स्पुतनिक पे, फिर शायद कोविशील्ड या कोवैक्सीन पे। लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 ही उपलब्ध हैं, हम उन्हीं 2 की आज बात करेंगे, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो देखिए, यही 2 हमारे पास उपलब्ध हैं। भारत बायोटेक्स जो हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने कोवैक्सीन बनाई है। इसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन। देखिए, कोविशील्ड विश्व के कई देशों में, जर्मन में, यूरोप में, यूके में, कई जगह इस्तेमाल हो रही है। तो वर्ल्ड ओवर इसकी स्टडीज हैं हमारे पास। ये इसका फायदा है। दोनों एक ही तरह की होमोजीनियस वैक्सीन हैं, और दोनों भारत में ड्राइव इनकी चली हुई है। और कोवैक्सीन पूरी तरह भारत में बनी है, भारत में ही डेवलप हुई है, और फुल्ली इंडियन वैक्सीन है। और जो कोविशील्ड है, ये पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरे विश्व में, इनकी वैक्सीन पूरे विश्व में बनी। हर कोई ऐसा देश नहीं है जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन न बनी हो। सो दोनों ही एस्टेब्लिश्ड वैक्सीन हैं। और अब तक लगभग 17-18 लाख लोगों को, 17-18 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में वैक्सीन लग चुकी है, और कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। ये बहुत अच्छी खबर है। और जो लोग डर रहे हैं वो डरे ना, और बिल्कुल
हर हालत में इस वैक्सीन को लगवाएं। देखिए, मैं इन दोनों में डिफरेंशिएशन करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 तरह की कंडीशंस हैं जिनमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। सबसे पहला, 18 साल से कम उम्र के बच्चे। हालांकि 12 से 18 के ट्रायल भारतवर्ष में भी शुरू हो चुके हैं और शायद कुछ ही दिनों में उनको भी मंजूरी मिल जाए, 12 से 18 वालों को। लेकिन फिलहाल 18 तक बच्चों को कोई भी वैक्सीन नहीं लगेगी भारत में। दूसरी बात, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं लगेगी। जो मदर्स हैं, लैक्टेटिंग है, बच्चों को दूध पिलाती, उनको भी नहीं लगेगी। और चौथी एक कैटेगरी है जो एंटी कोगुलेंट, जिनको ब्लड के कोगुलेशन का या खून के थक्के या कोई ऐसी खून गाढ़ा होने की बीमारी, और वो हिपेरिन नाम की या हिपेरिन से मिलती जुलती दवाओं पे हैं। तो सिर्फ ये 4 कैटेगरीज को मना है और किसी को कोई मना ही नहीं है। सभी हार्ट के मरीज, सभी डायबिटीज के मरीज, सभी कैंसर के मरीज, सभी थायराइड के मरीज और सभी तरह के मरीज, सभी एलर्जी के मरीज। ये बहुत ज्यादा सवाल आता है, मुझे इस चीज से एलर्जी, मुझे इस चीज से एलर्जी, क्या किया जाए? तो सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं इंडिविजुअली। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए वैक्सीनेशन के लिए तो आप बिल्कुल हमारे पंचकूला समाचार के नंबर पे आप लोग या हमें सवाल अपने दे सकते हैं, उनके जवाब आपको दे दिए जाएंगे, या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे मेरी आप बिल्कुल आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नंबर मैं डाल रहा हूं आपको, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी आप अपना वैक्सीन से रिलेटेड सवाल मुझे दे सकते हैं। तो अब आपको जानकारी मैं दूंगा एक एक करके कि कोविशील्ड क्या चीज है। देखिए, कोविशील्ड में ये जो वायरल वेक्टर के उपयोग के साथ बनी है और इसमें चिंपैंजी के एडिनो वायरस से इसमें इनोकुलेट होता है और कमजोर स्ट्रेन बनाकर हमारे शरीर में डाला जाता है, जिससे कि सुरक्षा की स्पाइक प्रोटीन को पहचान करके हमारी एंटीबॉडीज, शरीर को सजेशन दिया जाता है कि ऐसे स्पाइक प्रोटीन कल को आएंगे, जब वायरस आएगा तो आपने इनसे अपने शरीर की रक्षा करनी है। ये कोविशील्ड की डिटेल है। इसमें इसी तरह जो कोवैक्सीन है उसमें जो वायरस है उसके निष्क्रिय इनएक्टिव संस्करण को यूज किया जाता है और वायरस को दोबारा शरीर, डेड वायरस होता है, डेड वायरस को हमारे शरीर में डाला जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज दिया जाता है कि ये इनएक्टिवेटेड वीरो सेल आपके शरीर में आया है, ये आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप इसके खिलाफ आप एंटीबॉडीज बना लीजिए ताकि कल को इसका जब बहन भाई बाप आएगा तो शरीर उससे लड़ पाएगा। तो इसीलिए देखिए, एक स्टडी आई है, वो मैं पहले अच्छी बातें आपको बता दूं। 0.03% लोगों को कोविशील्ड के बाद कोविड हुआ है, या हुआ है तो बहुत उनको सीवियर कभी नहीं हुआ। डेथ रेट इतना कम है उनमें, है कहीं बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला है। तो 0.03% लोगों को कोविशील्ड के बाद और इसी तरह 0.04% लोगों को कोवैक्सीन के बाद, सेकंड दोनों डोज लगने के बाद, इम्यूनिटी बनने के बाद, यह स्थिति मैं बता रहा हूं आपको। तो कोई ऐसा रीजन दिखता नहीं है मुझे कि हम लोग वैक्सीन ना लगवाएं। तो सभी को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इस महामारी से कर्ब ये तोड़ने का, ये जो वार हमारी छिड़ी हुई है, इस वार से लड़ने का यही हथियार है। 2 हथियार हैं, या तो हम मास्किंग करें, डबल मास्किंग करें, या N95 मास्क पहने सब लोग, और घर से बाहर निकलते वक्त कहीं भी मास्क न उतारें, न बाहर कुछ खाएं न पिएं। देखिए, एक सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन हमें अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे इस वेव से। वरना इस बार इस वेव की हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद ही कोई बच पाए। वेव के हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो हम सब देख ही रहे हैं। तो देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का फर्क मैंने आपको बता दिया। एक में हमारा एडिनो वायरस चिंपैंजी का, उसको कमजोर करके डाला जाता है, और एक में डेड वायरस डाला जाता है शरीर में। देखिए, अभी कुछ 4-5 दिन पहले यूएस के प्रेसिडेंट के जो उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने कोवैक्सीन की तारीफ करते हुए अपना बयान दिया था कि कोवैक्सीन
सभी म्यूटेंट स्ट्रेन्स के लिए, जितने नए नए म्यूटेशन हुए हैं उन स्ट्रेन्स में ज्यादा कारगर है। तो इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं कि लगभग सभी म्यूटेंट वेरिएंट्स पे ये काम कोवैक्सीन करेगी। तो इस लिहाज से हल्का सा एज कोवैक्सीन का बन जाता है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है आज की तारीख में। सो जो मिले कृपया उसे ले लें और बिल्कुल इंतजार में न रहें कि ये कोवैक्सीन आएगी या कोविशील्ड आएगी। नटशेल यही है, लगभग दोनों एक तरह से प्रभावी हैं। 70 से 75% इसकी एफिकेसी है दोनों डोजेस के लगने के बाद, और 3 हफ्ते लगते हैं। एक सजेशन और है, अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो वैक्सीन लगवाने से 15 दिन पहले इनको त्याग दीजिए, और जब तक दूसरी वैक्सीन डोज लग के 3 हफ्ते आगे और ना हो जाएं तब तक इन इंटॉक्सिकेंट से हम परहेज रखें, ताकि वैक्सीन की एंटीबॉडीज भी पूरी बने और वो लंबे समय तक रहें। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं अभी आपको और बताना चाहता हूं कि अभी वैसे हमारे पास कोई प्रूवन डाटा नहीं है, लेकिन अगर हाँ, एक बात और, एक सवाल बहुत ज्यादा लिया जाता है कि मुझे कोविड हो गया, अब मैं वैक्सीन की डोज कब लगवाऊं? 3 महीने बाद। अगर आपको पहली डोज लग गई फिर उसके बाद कोविड हो गया, फिर डिले कीजिए इसको 3 महीने बाद, क्योंकि दोनों की एंटीबॉडीज डिफरेंट हैं और आपस में कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। इसलिए आप देखिए, खुद सलाह लेने की बजाय एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। पंचकूला समाचार हमेशा आपके लिए ऐसे उपक्रम करता रहता है कि आपके दिलो दिमाग में जो सवालिया निशान हो उनके जवाब देने की हमारी कोशिश होती है, और आप जुड़े रहें हम लोगों से तो ये सवाल आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और आप डिमांड कर सकते हैं हमेशा कि आप किस विषय पे आपको कोई व्याख्यान चाहिए या किसी से इंटरेक्शन चाहिए, सवाल जवाब चाहिए, तो हम हर वक्त आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेके तैयार रहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये सारी हमारी जानकारी मैंने आपको देनी थी। और देखिए, इस वक्त यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील 3 स्ट्रेन काफी ज्यादा चल रहे हैं, और इन तीनों में म्यूटेंट स्ट्रेन भी हैं, और कोवैक्सीन इन पर पूरी तरह प्रभावी साबित हो रही है। तो इसलिए बिल्कुल दोनों को मिला के आप कहीं भी आ सकते हैं। मैं थोड़ी सी डिटेल में आऊंगा कि जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो दोनों वैक्सीन वेल इफेक्टिव हैं और मैचिंग है, दोनों का बराबर है। WHO के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली दोनों से प्रॉम्प्ट डेफिनेट इम्यून रिस्पॉन्सेस बनते हैं। और जब बात करें क्लिनिकल डाटा की, तो जो हमारे पास क्लिनिकल डाटा अवेलेबल है उसको देखिए, कोविशील्ड का रैप्ड अप, ये ट्रायल्स इसके नवंबर लास्ट ईयर में रैप अप हो गए थे और एफिकेसी रेट 70% आया था, जो बाद में 90% तक चला गया। ये कोविशील्ड की मैं बात कर रहा हूं। और ये कोविशील्ड का यही एडवांटेज है कि कई देशों में लग रही है, यूके में भी लग रही है, यूरोप में भी लग रही है, यूएस में भी लग रही है। हालांकि कुछ देशों में फाइजर को काफी प्रेफरेंस दी जा रही है, 95% तक वो लगता है। लेकिन हाँ, कोविशील्ड का और कोवैक्सीन, देखिए कोवैक्सीन पे डेड वायरस पे हम लगा रहे हैं, और डेड वायरस बहुत पुरानी तकनीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने सीजनल फ्लू के वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन है, रेबीज का वैक्सीन है, पर्ट्यूसिस का वैक्सीन है और जैपनीज एनकेफेलाइटिस का वैक्सीन है, ये सब डेड वायरस की टेक्नोलॉजी पे बनते हैं। इसलिए शुद्ध भारतीय वैक्सीन को हम हल्का सा एज दे रहे हैं। दोनों में अलग अलग तरह के अपने अपने फायदे हैं। अब ये डेड वायरस पे लगभग देखिए, डीपीटी की वैक्सीन सभी लेते हैं, पोलियो ड्रॉप्स हम सब ने लिए हैं, रेबीज के वैक्सीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसी तरह सीजनल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी हम शॉट्स हर साल लेते हैं, इसके हर साल लेने पड़ते हैं। और डीपीटी में पर्ट्यूसिस भी आता है और जापानीज एनकेफेलाइटिस भी कई गांवों में काफी ज्यादा हरियाणा में देखने को मिलता है। तो ये सारे डेड वायरस वाली, तो आगे जो स्टडीज होंगी, जब नया म्यूटेंट स्ट्रेन इसमें आया है तो आगे जितनी नई वैक्सीन बनेंगी उसमें डेड वायरस पे ज्यादा काम होगा। तो ये मैंने आपको सजेशन ही देने हैं कि बाकी आपका अपना डिसीजन रहेगा, अभी हमारे पास चॉइस नहीं है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जैसे प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रही है
और प्राइवेट प्लेयर्स को सीधे कंपनियों की तरफ से। अभी सरकार ने ये बोला है कि स्टेट्स को 50% देनी है और 50% सेंटर को जानी है। अभी ये रेशियो है 50% टू दी स्टेट्स एंड 50% टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन धीरे धीरे ये जब तीसरा ये स्पुतनिक भी आ गया है, इसी तरह कल को शायद फाइजर, अभी तक किसी और को मंजूरी नहीं मिली, सिर्फ 3 को मंजूरी मिली है, तो हो सकता है वो भी प्लेयर आ जाएं। तो तब मुझे ये लग रहा है कि हमें ओवर द काउंटर या हमें चॉइस मिलेगी कि आप कहीं भी जाएं और कोई भी वैक्सीन लगवा लें। तो इन बातों का ज्यादा, फिर हम स्पुतनिक को भी कंपेयर करेंगे, अगला सेशन लेंगे आपके साथ। तो जो कोविशील्ड की जो स्केल है वो 90% चली गई थी और डोजिंग दोनों की बराबर है, 0 डे और 28 डे। हालांकि कोविशील्ड को थोड़ा सा डिले किया गया था, वो शायद अवेलेबिलिटी का, भारत सरकार को अवेलेबिलिटी का इशू था, तो उसको हमने 4 से 6 हफ्ते तक थोड़ा सा सेकंड डोज को डिले किया गया था। उसका पर्पज ये था कि सभी को पहली डोज मिल जाए। लेकिन अब 18 वाले में सिनेरियो डिफरेंट है और हम इस तरह से चल रहे हैं। और जब हम बात करें कोवैक्सीन की एफिकेसी की, तो ये लेट एंटर हुई थी मार्केट में। कोविशील्ड पहले से चल रही है और मेजर ट्रायल्स इनके फरवरी में खत्म हो गए थे और इंटरिम रिजल्ट और क्लिनिकल स्टडीज के अकॉर्डिंगली भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है ये 78% एफिकेसी पाई गई थी। और एडिशनली इसमें क्लिनिकल एविडेंस भी था जिसने ये हमें सजेस्ट किया कि सीवियरिटी और मॉर्टेलिटी का रिस्क को 100% तक कम कर देती है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है आपको कि बीमारी की सीवियरिटी और मॉर्टेलिटी का रिस्क 100% तक कवर है। ये कोवैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त आपसे। तो कोई भी वैक्सीन आप हर हालत में लगवाएं और 100% तक अपने आप को सेव करें, या तो आपको सीवियरिटी कम आएगी बीमारी की और मॉर्टेलिटी 0% रहेगी। इससे अच्छी क्या खबर आएगी हमारे पास। देखिए, प्राइसिंग लगभग दोनों की बराबर चल रही है, हालांकि कोवैक्सीन की प्राइस थोड़ा सा उल्टा कोविशील्ड से ज्यादा पे जा रही है। बट मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद शायद लगभग बराबर आ गई है और धीरे धीरे ये प्राइस कंट्रोल कोर्ट के ऑर्डर से सरकार के पास ही आ जाएंगे। और अगर हम तो कोवैक्सीन हल्की सी पीछे से महंगी, एक बार जब कंपनियों ने रेट डिसाइड किया था तो 500 था कोविशील्ड का और 1200, हालांकि पहले 250 की डोज लगती थी, लेकिन अब ये नए रेट्स मैं बता रहा हूं, 600 आए थे उसके कोविशील्ड के और 1200 आया था कोवैक्सीन का। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट इसको रिवाइज करके 400 पे ला रहा है, तो वो खैर आ जाएंगे थोड़े दिनों में आपके पास रेट्स। सो ये रेट्स को अगर हम छोड़ दें और अगली बात करें कि नए म्यूटेंट्स के लिए कितनी इफेक्टिव है, तो नए म्यूटेंट्स की बात जब हम करें तो डिस्कवरी ऑफ न्यू म्यूटेंट्स स्ट्रेन्स, तो उसकी वजह से वायरसेस जो हैं वो डेडलियर हैं ज्यादा। तो उसमें यूके का कैंट स्ट्रेन आएगा, ब्राजीलियन स्ट्रेन आएगा, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आएगा और रिसेंट डबल एंड ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन जो कि भारतवर्ष में मिले हैं, डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट, तो ये सारे इसमें स्टडी में आए हैं। तो वाइल वैक्सीन्स आरंट अ होली ग्रेल, तो देखिए वायरस पूरा तो नहीं निकाल पाती हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि कोवैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू कोविशील्ड। जब हम बात करें कि इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्शन के रेट को कम करने की जब बात आती है और गुड टॉलरेंस अगेंस्ट द न्यूअर एंड इन्फेक्शियस स्ट्रेन्स की बात आती है, इंक्लूडिंग यूके स्ट्रेन, जो कि बहुत ज्यादा, आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि चंडीगढ़ से 60 सैंपल दिल्ली की वायरोलॉजी लैब में गए थे और उसमें से 70% में यूके वेरिएंट मिला था। तो ट्राई सिटी को हम लगभग इकट्ठा ही ले लेते हैं, मोहाली से भी जब गए थे स्ट्रेन तो उसमें भी काफी मात्रा में यूके स्ट्रेन मिला था। तो इस वक्त जो सेकंड वेव है उसमें फोकस यूके स्ट्रेन पे है, तो यूके स्ट्रेन की तरफ काफी मारक क्षमता कोवैक्सीन में मिली है। अब बात हम करते हैं साइड इफेक्ट्स की वैक्सीन के और टॉलरेंस की। तो बिल्कुल साइड इफेक्ट्स की दोनों कैरी थोड़े बहुत, देखिए रेक्टोजेनिक साइड इफेक्ट्स तो हल्के फुल्के हैं, लेकिन मोस्ट साइड इफेक्ट्स जो हैं वो है कि जहां दर्द लगे वहीं दर्द,
मैंने अपनी परसों सेकंड डोज ली है खुद, और मुझे हल्का सा बाह में दर्द रहा, और शाम को मुझे लगभग लगा कि मेरे थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो रहा है। तो रात को सोते वक्त मैंने 250 ग्राम, क्योंकि मैं यूजुअली कोई दवाई नहीं लेता हूं, तो 250 mg की एक आधी गोली पैरासीटामोल की ले ली। और अगले दिन, कल से फिर मैं, ये परसों की बात है जब मैंने वैक्सीन लगवाई, तो कल से मैं बिल्कुल सारा दिन परसों भी काम करता रहा। और अब तो हमें क्योंकि मैंने आज से 8 दिन पहले एक हेल्पलाइन शुरू की थी, जिसमें हम किसी भी तरह का ऑक्सीजन की सपोर्ट, बेड्स की सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट पे लगे हैं। नंबर आपके पास आ ही गया है, या फिर आपके पास पंचकुला समाचार के हमारे पेज का कमेंट बॉक्स 24 घंटे आपके लिए बिल्कुल तैयार है, तो उसमें आप बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि नए स्ट्रेन की तरफ कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है। और जब हम बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड का मोस्ट कंट्रोवर्सीज, काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं। कुछ कंट्रीज में इसको टेम्परेरी हॉल्ट पे भी डाल दिया गया था, और कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट्स डेवलप होने की बात की गई थी यूज के बाद, और इन वेरी रेयर केस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की बात भी रिपोर्ट की गई थी। लेकिन वेरी रेयर केस मैं बता रहा हूं आपको, वेरी रेयर केस में हर एक वैक्सीन में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो कोवैक्सीन की बात है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस की अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। हाउएवर, अर्ली गाइडलाइंस इशूड, जो वैक्सीन की इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो है कि प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकती, और जो भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो ब्लड थिनर्स पे है, उस पे हमें ये थोड़ा सा एहतियातन इसको लेना है। अब इससे अगले पॉइंट पे आते हैं, कौन से वो लोग हैं जो ये वैक्सीन ना लें। तो हम उसकी बात तो कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर एक बार मैं बिल्कुल कंट्रा इंडिकेशंस की बात करें, तो कोई ऐसी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है जिनको एलर्जिक रिएक्शंस पर्टेनिंग टू फूड और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, कॉम्प्लिकेशन विद प्रीवियस डोज। हाँ, अगर आपको पहले डोज से कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन आती है, तो आप इसको होल्ड पे डाल दीजिए, पॉज पे डाल दीजिए, अपने फिजिशियन से बात कीजिए। और जब भी आप वैक्सीनेशन जाते हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको 20 मिनट वहीं बैठाया जाता है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आनी होती है तो लगभग उन 20 मिनट में हमें दिख जाती है, और माइनर होता है, और उसको वैक्सीनेशन सेंटर वाले ही टैकल कर लेते हैं। और पैरासीटामोल की गोली आपको हर जगह मिलती है साथ में, ताकि आप लोग उसको लिया करें। दोनों को ही मॉनिटर अभी हमें करना पड़ेगा, और तभी अगर आपके प्लेटलेट्स लो हैं या आप स्टेरॉयड के ट्रीटमेंट में हैं, तो हमें ऑब्जर्व करके देखिए। किसी को भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लगती है तो आप पहले अपने फिजिशियन से काउंसलिंग करा लीजिए, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, और फिर आप लगाने आए। तो अब मैं बिल्कुल बॉटम लाइन पे आ रहा हूं इसको, अपने टॉक को, क्योंकि बहुत सारे सवालों की झड़ी ऑलरेडी लग चुकी है, और सवाल काफी ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे सवाल भी आपके सारे लेने। और मेरी कोशिश ये रहती है पर्सनली कि किसी का भी सवाल का जवाब दिए बिना मैं इस लाइव सेशन को चलाता रहूं। तो बिल्कुल बॉटम लाइन पे मैं आपको बताता हूं जी, दोनों वैक्सीन्स इफेक्टिवली पूरा अपना काम करती हैं, और सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस का रिस्क और सीवियरिटी और मॉर्टेलिटी को, बिल्कुल रिस्क को काफी कम कर देती हैं। सो यही मेजर हमारी प्रॉब्लम है। देखिए, जितनी मॉर्टेलिटीज होती हैं, अगर पूरा हमारा काफी मेजर चंक ये वैक्सीन ले लेगा तो मॉर्टेलिटीज बंद हो जाएंगी। अस्पताल में रोज जो हमें हालात दिख रहे हैं, वैक्सीन, ऑक्सीजन L3 ताकि वेंटिलेटर वाले बेड्स, और हालात ये हैं कि चंडीगढ़ और सारा हरियाणा, पंजाब इस वक्त दिल्ली वाले लोगों से भरा पड़ा है बेड से, तो वो सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। सो देयरफॉर गेटिंग वैक्सीनेटेड एज एंड व्हेन यू कैन एंड फॉलोइंग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये नीड ऑफ द आवर है। मैं रिपीट कर देता हूं, इस वक्त की ये डिमांड है। जैसे ही आपको मौका मिले, जितनी जल्दी मौका मिले, इन वैक्सीन को लगवाइए और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते रहिए।